जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि माँ काली के पंचामृत अभिषेक की दिव्य महिमा, इसकी सही विधि और इसके अद्भुत आध्यात्मिक लाभों के बारे में। माँ भगवती के जितनी देर माँ भगवती का अभिषेक चलता है, आप सभी ओम क्रीम कालिकाय नमः माँ भगवती का जाप करते रहें। अब बताते हैं हम आपको माँ काली का पंचामृत अभिषेक, महिमा और उसके आध्यात्मिक महत्व। जय माता दी। माँ काली आदि शक्ति वह स्वरूप है जो भक्तों के भय, संकट, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का नाश करती है। माँ काली की उपासना केवल शक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग ही नहीं, बल्कि एक आत्म शुद्धि, आत्मबल और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भी एक मार्ग माना जाता है। माँ काली को प्रसन्न करने के अनेक उपाय बताए गए हैं, जिसमें पंचामृत अभिषेक एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली साधना मानी जाती है। पंचामृत क्या है? पंचामृत दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच अर्थात पांच और अमृत अर्थात अमृत के समान पवित्र पदार्थ। पंचामृत पांच दिव्य पदार्थों से बना जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, मिश्री या शक्कर, इन पांचों पदार्थों का अपना अत्याधुनिक महत्व माना जाता है। इसमें माँ काली का अभिषेक किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया ही नहीं रहती, बल्कि भक्त और माता के बीच प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का दिव्य संबंध बन जाता है। पंचामृत अभिषेक का महत्व है कि माँ काली को पंचामृत अभिषेक करने से मन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। भक्त के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक विचार, भय और मानसिक तनाव कम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि देवी का अभिषेक करने से भक्त को वही फल प्राप्त होता है जो अनेक यज्ञ, दान, तपस्या करने से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से और मां श्रद्धा से मां काली को पंचामृत अभिषेक करता है, तो उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। पंचामृत में जो पांच पदार्थों का महत्व है, हम उसे बता रहे हैं आपको। नंबर एक पे है दूध। दूध पवित्रता, शुद्धता और मातृत्व का प्रतीक है। दूध से अभिषेक करने का अर्थ है कि हम अपने मन को निर्मल बनाकर मां के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। दूध, दही। दही स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दही से अभिषेक करने से जीवन में संतुलन और मानसिक शांति मिलती है। घी का अभिषेक करने से घी तेज और शक्ति के दिव्या का प्रतीक है। घी का संबंध अग्नि और ऊर्जा से माना जाता है। घी से अभिषेक करने का भाव है कि हमारे जीवन को प्रकाश और शक्ति प्रदान करे। नंबर चार पे है शहद। शहद मधुरता का प्रतीक है। इससे अभिषेक करने से जीवन में प्रेम, सौंदर्य और मधुर व्यवहार की वृद्धि होती है। अब नंबर पांच पे है मिश्री या शहद, मिश्री या शक्कर। मिश्री आनंद का और सुख का प्रतीक है। मिश्री से अभिषेक करने का अर्थ है कि माँ हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद का संचार करे। जो आपको अभिषेक करने से पहले तैयारियां क्या क्या करनी हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको स्नान करके माँ भगवती की पूजा सामग्री में, जैसे पंचामृत बनाओगे, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री या शक्कर, ये आप पूजा सामग्री रखिए। इसके साथ साथ आप गंगा जल रखें। माँ भगवती के लिए फूल रखिए। माँ भगवती की चुनरी, धूप, दीप और थोड़े से अक्षत रखिए। पंचामृत बनाने से माँ भगवती बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है और आपने ये सभी वस्तुएं रखकर माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली,
मैं आपके चरणों में श्रद्धा और भक्ति से यह पंचामृत अभिषेक अर्पित करता हूँ। कृपा करके मुझे मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। आप धीरे धीरे पंचामृत को माँ को प्रतिमा को अर्पित करते हुए अभिषेक करते समय माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते चले जाएं। उसमें आप माँ भगवती के ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जितनी देर आप अभिषेक करोगे माँ भगवती को, उतनी देर मंत्र का जाप करते चले जाएं, क्योंकि माँ भगवती आपके भाव से प्रकट होगी। जैसे आपके भाव होंगे ना, उससे माँ भगवती प्रकट होगी। इसमें हमने संपूर्ण जानकारी हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखा रखी है कि कैसी कैसी आपने माँ भगवती के को अभिषेक कराना है, कैसे आपने माँ भगवती की आरती करनी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी इंसान का विनाश का कारण होता है। पंचामृत अभिषेक पूर्ण होने पर स्वच्छ जल से माँ भगवती का गंगा जल से स्नान कराएं। कपड़े से माँ भगवती को प्रतिमा को साफ करें और लाल वस्त्र, माँ भगवती के फूल, सिंदूर कुछ भी आप माँ भगवती की श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माँ भगवती की आरती करें। अब हम आपको बता रहे हैं कि पंचामृत अभिषेक के लाभ क्या क्या होंगे। सबसे पहले आपके मन को शांति मिलेगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी, जैसे भूत प्रेत, किसी के पास कुछ बुरे सपने आते हों, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका भय और चिंता कम होगी। आप माँ भगवती की साधना और भक्ति में आगे प्रवृत्त करोगे। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बन जाएगा। आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। अभिषेक करते समय ध्यान रखने योग्य जो हम बातें बता रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले आपके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो। पूरा संपूर्ण भाव से माँ भगवती को अर्पित करें कि वो हमारी माँ है। और जितना भी आप पंचामृत लोगे, जैसे दूध दही होगी, वो बिल्कुल स्वच्छ और ताजा रखें। माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते चले और माँ भगवती का नाम स्मरण करते चले जाएं। माँ काली अपने भक्तों से केवल सच्ची श्रद्धा चाहती है। उन्हें बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। यदि भक्त सच्चे मन से एक फूल भी माँ भगवती को अर्पित करता है तो माँ प्रसन्न हो जाती है। पंचामृत अभिषेक का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अहंकार को, क्रोध को, लोभ को और नकारात्मक भावनाएं हैं जो हमारी माँ के चरणों में अर्पित करना है। जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ माँ को पुकारता है तो माँ अवश्य उसकी पुकार सुनती है। आपने माँ भगवती को प्रार्थना करनी है कि हे माँ महाकाली, आप जगत जननी हैं, आप आदि शक्ति हैं, आप करुणामयी हैं। हमारे जीवन से अज्ञान, भय और दुख का नाश करें। हमें धर्म, भक्ति, सेवा और सदाचार मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार, समाज और समस्त संसार का कल्याण करें। क्योंकि माँ भगवती एक ब्रह्मांड की देवी है। वो इतनी बड़ी देवी है कि आप सभी को पता है कि जब तीनों लोगों पे हाहाकार हुआ, महिषासुर दानव था, चंड मुंड था, उसका कोई विनाश ही नहीं कर सकता था। तो तीनों लोगों के जो स्वामी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों ने भी जो सृष्टि की रचयिता थे, उन्होंने भी माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेकों जप तप किए, माँ भगवती को प्रकट किया उन्होंने। तो माँ भगवती इतनी बड़ी एक शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकती है। माँ भगवती, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन किससे पीड़ित है? हमारा जीवन मान के चलो कोई बीमारी से पीड़ित है, या किसी कर्जे से पीड़ित है, या घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, माँ भगवती के अधीन तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि माँ भगवती आपके लिए समय को भी रोक सकते, समय को। तो माँ भगवती
जैसे काल से भी परे है। माँ भगवती इतनी बड़ी शक्ति है। वो जब आप माँ भगवती की सेवा करोगे, माँ भगवती का नाम जब शुरू करोगे, तो माँ भगवती आपको एक पल में गरीबी से अमीरी तक एक पल में पहुंचा सकती है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति है, उसको एक झटके में खत्म कर सकती है माँ भगवती। किसी भी प्रकार को आपको मानसिक परेशानी हो या किसी भी परेशानी से आप इस संसार में जूझ रहे हो, तो माँ भगवती उसको एक पल में, एक क्षण में उसको दूर कर सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है। आप माँ भगवती का ध्यान कीजिए। माँ भगवती का जो अभिषेक अगर आप करना चाहते हो, तो आप मंगलवार को माँ भगवती का अभिषेक कर सकते हो, आप शनिवार को कर सकते हो, नवरात्रि में माँ भगवती का अभिषेक कर सकते हो, या अमावस्या के दिन भी माँ भगवती का अभिषेक कर सकते हो। मैं सभी भक्तों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें इस पृथ्वी पर सदा नहीं रहना है। आप सभी को पता है कि हमारी जो इस पृथ्वी पर को रहने की जो क्षमता है वो लगभग 80 वर्ष है, और 80 वर्ष में अगर हम एक दिन को 365 वर्ष, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो आप इसको जैसे मर्जी देख लो, 30,000 दिन हमने इस पृथ्वी पर रहना है। और 30,000 में हम कर क्या सकते हैं? मान के चलो हमारी उम्र अभी 30 साल है। अगर हम 30 साल को देखेंगे तो 11,000 दिन तो हम इस पृथ्वी पर रह चुके हैं। बचे कितने दिन? हमारे पास सिर्फ 20,000 दिन ही इस पृथ्वी पर बचे हैं। और आप किसी भी 80 साल के बुजुर्ग को देख लो, उसके पास सिर्फ बीमारी से अलावा और कुछ भी नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में नौकरी की, पैसा कमाया, उसके पास सब कुछ हुआ, पर उसने नाम जप नहीं किया, उसने सेवाएं नहीं की। जितने भी बड़े बड़े सिद्ध गुरु हैं, प्रेमानंद जी हैं, अनुदाचार्य हैं, कितने भी गुरु हैं, सब लोग बोलते हैं कि नाम जप कीजिए, नाम जप। वो नाम जप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे जीवन की असली कमाई है, जो हम इसको साथ लेकर जाएंगे, वो हम नाम जप की कमाई को ही साथ लेकर जाएंगे। अगर आपके पास समय नहीं है, आप ट्रैवल करते हो, ज़्यादा ट्रैवल रहता है आपका, 10 किलोमीटर, 20, 50, 100 किलोमीटर डेली आप बाइक चलाते हो, तो हमने उसका भी ये आपको निवारण निकाल रखा है कि आप अपनी बाइक पर नाम जप काउंटर लगाएं, और जैसे जैसे आप सफ़र करते चले जाएंगे, तो उसमें माँ भगवती का या अपने कुल गुरु का, इष्ट देव का नाम जप करते चले जाएं। और उसको शाम को आने के बाद उसको लिखिए जरूर कि आज हमने 2,000 नाम जप किए, 3,000 नाम जप किए, 1,000 नाम जप किया। क्योंकि ये हमारे जीवन की असली कमाई है। जब भी आप इस संसार से जाओगे, तो आपको ये चीज़ लगेगी कि भी हाँ, मैं ये नाम जप की कमाई, मैंने 11 लाख नाम जप किए परमात्मा के, और मैंने 21 लाख नाम जप की, ये मैं असली कमाई यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अब कई भक्त बोलते हैं, कई सेवादार बोलते हैं कि नाम जप से होगा क्या? नाम जप करता क्या है? नाम जप आपको सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, नाम जप। क्योंकि नाम जप आपको गरीबी से अमीरी तक भी लेके जा सकता है। नाम जप, अगर आप छोटे पद पे, तो वो आपको बड़ा पद भी दिलवा सकता है। नाम जप से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। नाम जप से ही सब कार्य शुरू हो जाएंगे। हमने इस चैनल के माध्यम से माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनेकों आपको उपाय बताए हैं। कोई इतने बड़े उपाय नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि आप भंडारे नहीं दे सकते, आप जागरण नहीं करा सकते, आप लोगों को दान पुण्य नहीं कर सकते, मगर चावल तो सभी के घर में होते हैं ना, चावल। आपने काम क्या करना है? अगर आप बिल्कुल गरीब परिवार से हो या मध्यम परिवार से हो, तो आपने क्या काम करो, एक कटोरी चावल की लेनी है। उस एक कटोरी में से एक चावल उठाओ, और उस पे माँ भगवती का या अपने कुल गुरु का, कुल देवी का मंत्र का जाप करो। जैसे एक दाना उठाया, ओम क्रीम कालिकाय नमः, उस दाने को साइड में रख दो। ओम क्रीम कालिकाय नमः, उस दाने को साइड में रख दो। ओम क्रीम कालिकाय नमः, उस दाने को साइड में रख दो। ऐसे से करके आप उसको इकट्ठा करते चले जाएं। जब भी कोई विशेष दिन होगा, मान के चलो अमावस्या का दिन होगा, जब भी आपके कुल गुरु का दिन होगा, या
देवी का दिन होगा या आपका जन्मदिन होगा तो उस समय पर खीर बनाएं उसकी, और खीर बनाकर माँ भगवती का भोग लगाएं। तब देखिए माँ भगवती आपसे कैसे प्रसन्न होती है। आपका इतना मन करेगा कि भी हाँ मैं नाम जप करूं, मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ आपकी जो सफलता होगी सब कुछ आपको मिलेगा। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो माँ भगवती आपको नहीं ला कर दे सकती। वो इस सृष्टि की रचिकेता है। आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ माँ भगवती आपको ला के दे सकती है। वो माँ भगवती इतनी बड़ी शक्ति है, वो समय से भी परे है। शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है। आप इस समय को नहीं खराब करें। मंत्र जाप आज और अभी से करना शुरू कर दें। आप अपने जीवन में मान के चलो, आप अगर 10,000 रुपये एक महीने के कमाते हो तो एक 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट लेकर आप उसको बारीक पीस कर हर रोज चींटियों पर डाल दो। अगर आप बड़ा दान पुण्य नहीं कर सकते, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आते चले जाएंगे। अगर आप कोई नकारात्मक शक्ति से परेशान हो तो माँ भगवती के दरबार में जाएं और माँ भगवती को संपूर्ण समर्पण करें कि हे माँ भगवती, आज से तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी सब कुछ है। तो माँ भगवती को एक बार आप समर्पण करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको माँ भगवती हर वो चीज ला कर देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो एक ब्रह्मांड की देवी है। जो पूजा पाठ नाम जप है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपने हजारों लाखों वीडियो देख ली होगी, मगर आप आज तक भी नाम जप नहीं करते। तो इसीलिए आप नाम जप करना शुरू करें। आज से ही कोई ना कोई संकल्प लें अपने इस जीवन का। आप सभी को पता है कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने लोग मान के चलो कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, वहाँ एक्सीडेंट हो, कोई बीमारी बचपन में कोई बीमारी लगी, तो एक भाग्य कर्म का लेखा जोखा है। सभी सब कुछ माँ भगवती आपके कर्म को भी पलट के रख सकती है। वो सब कुछ कर सकती है। सिर्फ एक बार आप माँ भगवती की शरण में जाएं। आप उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, मेरे भाग्य में सेवा नहीं है, मेरे भाग्य में अपनी सेवा लिखें। मैं आपका नाम जप करना चाहता हूँ। हे माँ भगवती, मेरे को इस संसार में नाम जप करने की क्षमता दें, मुझे शक्ति दें। एक बार अपने भाव से, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है ना, ऐसे आप माँ भगवती को पुकारें। वो माँ भगवती आपको देखना आपकी हर वो मनोकामनाएं पूरे करेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखिए, जैसे बोलते हैं कि उस बंदे के पास सिद्धि है। सिद्धि क्या है? सिद्धि तो कुछ भी नहीं है। वर्तमान भूतकाल भविष्य काल सब कुछ आप देख सकते हो। वो इतनी बड़ी माँ भगवती इतनी बड़ी शक्ति है ना, वो आपको सब कुछ देगी। जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये सब कुछ आपके अगल बगल आगे पीछे घूमती नजर आएंगी। सिर्फ किससे होगा ये? सिर्फ नाम जप से होगा। और नाम जप करना कैसे है? एक भाव से। माँ भगवती ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आप भंडारे देंगे तभी माँ भगवती प्रसन्न होगी, या कहीं चांदी का मुकुट दे दिया या कहीं पे कुछ कर दिया। वो माँ भगवती आपके भाव से प्रसन्न होगी। जैसा आपका भाव रहेगा ना, उससे प्रकट होगी। तो माँ भगवती का निरंतर मंत्रों का जाप करते चले जाएं। हम माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय बताते हैं आपको चैनल के माध्यम से कि माँ भगवती को कैसे प्रसन्न किया जाता है, कैसे माँ भगवती के भाव में जुड़ा जाता है। आज हमने जो माँ भगवती का अभिषेक पंचामृत अभिषेक किया कि हमें आज एक ऐसी शक्ति के एहसास हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपना भाव आपको शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकते कि जब हम माँ भगवती का अभिषेक कर रहे थे तो हमने एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा भाव प्रकट हुआ कि साक्षात हमारे सामने माँ भगवती बैठी थी। हमारे संसार के अंदर आप सभी को पता है कि सब कुछ है। देवी देवता को देखने की क्षमता भी है, सब कुछ है। क्या इस संसार के अंदर हम नग्न आंखों से माँ भगवती को देख सकते हैं? किसी भी मान के चलो कुल गुरु को, देवी देवता को देख, सब कुछ होगा।
मगर किससे होगा? वो सिर्फ एक मंत्र जाप से होगा। आपसे क्यों नहीं होगा? आपसे सिर्फ इसलिए नहीं होगा, एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। मान के चलो कि आप, अगर हम आपको बताएं कि आपने 3 क्विंटल वजन उठाना है, तो आप उसको 3 क्विंटल वजन को नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके अंदर उसकी क्षमता नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि 3 क्विंटल वजन कोई उठा नहीं सकता। आप देखते हो कि बड़े बड़े एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वो 3-3 क्विंटल वजन उठा भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कम से स्टार्ट किया। 10 केजी से, 20 केजी से, 50 किलो से, 1 क्विंटल से, 1.5 क्विंटल से, ऐसे उन्होंने कई सालों की मेहनत करने के बाद वो 3 क्विंटल तक पहुंच पाए हैं। यही चीज है शक्ति की। अगर आप इस शक्ति को देखना चाहते हो, माँ भगवती की शरण में जाना चाहते हो, या अपने कुल गुरु को देखना चाहते हो, इष्ट देव को देखना चाहते हो, उनसे बातचीत करना चाहते हो, अपने बारे में पता करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है पंडोकर सरकार है, धीरेन्द्र शास्त्री है, वो वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सब कुछ बता सकते हैं। ये तो नहीं है कि उसने कहीं से चीज खरीदी है, उनके पास कृपा हुई है, उन्होंने मंत्र जाप किए, पता नहीं कितने पुराने जन्मों से उनका यहाँ पे फल मिला। तो ऐसा ही है कि आप मंत्र जाप शुरू करें। आप किसी के मन की बात भी बता सकते हो, आप वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सब कुछ बता सकते हो। अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते, तो आप माँ भगवती को कहें कि हे माँ भगवती, मैं आपका हूँ, आप मेरी हैं। तो जैसे ही आप ध्यान में जाओगे, ध्यान में माँ भगवती आपको ऐसे से अनुभव कराएगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जितने साधु महात्मा हैं, ये सब लोग ध्यान में रहते हैं, मंत्र जाप बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। ये क्या चीज है, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। जब आपको इन चीजों के बारे में पता होगा ना, तो आप इस संसार से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। आप इस संसार में आप पैसा कमाओगे, आप उतना पैसा कमाओगे जितनी आपको जरूरतें हैं, क्योंकि इस संसारिक वस्तुएं हैं। आज भी वही पृथ्वी है कि जो 100 साल पहले थी। ये पृथ्वी माँ जो हमारी है ना, ये 100 साल से ज्यादा अपना कोई भी वारिस नहीं रखती आज तक। आज तक इसने कभी भी 100 साल से ज्यादा वारिस नहीं रखा। आप जैसे मर्जी देख लो। मान के चलो आपके बाबा जी हैं, आपके बाबा जी के ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद आपके पिताजी के नाम हुई, उसके बाद आपके आपके नाम हो, आगे आपके बच्चे के नाम होगी। ये पृथ्वी है ही किसी की नहीं है, ये धरती माँ है ही किसी की नहीं है। तो 100 साल से ज्यादा कोई इसका वारिस नहीं है। आपके पास सिर्फ 20,000 दिन है। इन 20,000 दिनों में जितने नाम जप की करोगे, उतना ही आपको जीवन में बदलाव आता शुरू हो चल जाएगा। आपको हर चीज वो मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस संसार में अपना बहुत बढ़िया तरीके से इसको जी कर जाएं, और माँ भगवती के, गुरु महाराज के, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके मंत्रों का जाप करते चले जाएं। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से माँ भगवती का पंचामृत अभिषेक की विधि के बारे में बताया, आपको कैसे किया जाता है माँ भगवती का पंचामृत अभिषेक, क्या क्या उसके लाभ हैं वो भी हमने बताया, और इस जीवन के बारे में हमने आपको बताया कि ये जीवन है क्या। आप इस जीवन में आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो आज से प्रण लें, संकल्प लें, और माँ भगवती का नाम जप करें। माँ भगवती ही, हमने यह जीवन माँ भगवती को अर्पित कर दिया है। हमने इस चैनल के माध्यम से माँ भगवती चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा, जो लगभग हमारी सेवा 25 से 30 साल चलेगी, और गुरु महाराज के 1.25 करोड़ महामंत्रों का जाप, और माँ भगवती के 1.25 करोड़ महामंत्रों का जाप, इस महायज्ञ इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को दिखा रहे हैं। माँ भगवती आपका कल्याण करें, गुरु महाराज आपको सद्बुद्धि दे, आपके घर परिवार में सुख शांति रखें। जय माता दी, जय गुरु महाराज।